पायल बेटा, ये देख, ये साड़ी तुझे कैसी लगी? अरे वाह मम्मी, ये दोनों साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। तुझे पसंद है क्या पायल बेटा ये साड़ी? हाँ मम्मी, बहुत पसंद है मुझे ये साड़ी। अरे बेटा, तेरी भाभी ही पसंद की है। ये अभी जो करवा चौथ आ रहा है ना, उसी के लिए ये साड़ी लिए हैं। तेरी भाभी को भी बहुत अच्छा लगा ये साड़ी। मम्मी, तुझे इतनी अच्छी अच्छी साड़ी कहाँ से मिल जाती है? मैं तो इतनी अच्छी अच्छी साड़ी खोजती हूँ, मुझे तो मिलता ही नहीं है। बेटा, ज्यादा रेंज पर जाओगी ना तो अच्छी अच्छी साड़ी दुकानदार निकालता है, और कम रेंज पे जाओगी ना तो दुकानदार भी अच्छा साड़ी नहीं निकालता। ये तो तेरी काजल भाभी है ना, बहुत तेज है। उसी ने मुझे बोला कि मम्मी जी थोड़ा हाई रेंज में जाइएगा तो दुकानदार अच्छी अच्छी साड़ी निकालेगी। ये तो बात बिल्कुल सच है मम्मी, मैं इतनी ऊंची रेंज में जाती ही नहीं हूँ, इसी के लिए दुकानदार मुझे अच्छी साड़ी नहीं दिखाता। अरे मेरी पायल बेटा, तू इतनी उदास क्यों हो रही है मेरी बच्ची? तुझे ये साड़ी पसंद है क्या? पसंद तो है मम्मी, लेकिन ये साड़ी तो ये आपने करवा चौथ के लिए लिया है ना। मेरी बच्ची, ये साड़ी तुझे पसंद है ना, तो ये साड़ी तू ही रख ले, तू ही पहनना। मेरी क्या है, मेरी तो अब उम्र हो गई है, मैं तो बेटी लोग का उत्तरन भी पहन लूंगी। मेरी क्या है। सच में मम्मी, ये साड़ी मैं ले लूं? हाँ बेटा, ले ले, तू ही रख ले। तुझे पसंद है ना तो तू रख ले। मम्मी ठीक है, इसे मैं अपनी नाप का मैं ब्लाउज और पेटीकोट दोनों बनवा के मैं इस बार करवा चौथ में यही साड़ी पहनूंगी। मम्मी, तू दोनों को दोनों साड़ी मुझे दे दी, काजल भाभी को बुरा नहीं लगेगा? तू उसके बारे में मत सोच मेरी बच्ची, मैं तेरी काजल भाभी के लिए मैं दूसरा दिला दूंगी। मम्मी, तुम्हारे पास उतना पैसा कहाँ से आएगा जो तुम इतनी महंगी साड़ी खरीदी हो और फिर से मुझे दे करके फिर से भाभी को खरीद दोगी? अरे मेरी बच्ची, तुझे पता ही है ना, तेरे पापा सारा पैसा मुझे ही देते हैं, तो मेरे पास पैसा का तो कमी है नहीं। तो मैं तेरी काजल भाभी को भी दिला दूंगी, वो भी करवा चौथ में एक अच्छी सी नई साड़ी पहन लेगी। पायल बेटा, तू इतनी उदास फिर से क्यों हो गई? क्या बताऊं मम्मी, भैया कितना अच्छा गाड़ी खरीदे हैं, और तू तो देख रही हो ना, मैं ससुराल से ऑटो रिक्शा से एक रिक्शा, दो रिक्शा, तीन रिक्शा चेंज कर करके जहाँ पे मुझे 1 घंटा में मायका पहुँचना चाहिए, मैं 3-3 घंटे बाद पहुँचती हूँ ये रिक्शा के चक्कर में। तुम्हारे जमाई के पास भी होता बाइक तो मैं आ जाती उसी बाइक में, लेकिन है तो नहीं ना। पायल बेटा, उसकी चिंता मत कर, मेरे जमाई बाबू भी जल्द ही गाड़ी खरीद लेंगे। उसके बाद तुम तुरंत आधे घंटे में ससुराल से मायका पहुंच जाओगी। मम्मी, उसके लिए तुम्हारे जमाई बाबू बोल रहे थे ना कि 1 लाख डाउन पेमेंट करना पड़ेगा तो ही एक गाड़ी ले सकते हैं हम लोग शोरूम से। पायल बेटा, 1 लाख अगर जमाई जी डाउन पेमेंट करेंगे तो उनको गाड़ी मिल जाएगा। हाँ मम्मी, यही तो बोल रहे थे कि 1 लाख पेमेंट करने से मिल जाएगा। अच्छा, तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगी। क्या 1 लाख रुपए तुम दोगी मम्मी मुझे? हाँ मेरी बच्ची, जिसमें मेरी बेटी खुश, तो मैं 1 लाख क्यों ना दूं? मम्मी, तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से? भैया भाभी जान जाएंगे तो तुम्हारा जान निकाल देंगे। तुम्हारे भैया भाभी को पता चलने दूंगा तब ना बेटा। मेरे पास तुम्हारे पापा जो पैसा दिए हैं वही मेरे पास है। जब तुम्हारे पास होगा तो फिर मुझे तू दे देना। ठीक है मम्मी जी, जैसे मेरे पास पैसा होगा सबसे पहले मैं आपको ही लौटाऊंगी। पायल बेटा, ये ले पूरे 1 लाख रुपए। मम्मी, तू तो इतनी जल्दी दे दी मुझे 1 लाख रुपए। मैं अब जल्दी से गाड़ी निकलवा लूंगी मम्मी, फिर जल्दी से मैं आऊंगी तेरे घर में अपने बाइक में बैठ करके। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, तुम्हारी खुशी में मेरी भी खुशी है मेरी बच्ची। मम्मी जी तो नंद जी को 1 लाख रुपए पूरे के पूरे पैसे दे दी। मम्मी जी, इतने सारे पैसे? हाँ बहू, तेरी नंद को मैंने दिए हैं पैसे। भाभी, आप इतने चौंक क्यों रहे हैं? मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दिए तो। नंद जी, मैं चौंक नहीं रही हूँ, पर ये पैसे तो काम के लिए थे। तुम्हारे भैया बहुत जरूरी काम के लिए ये पैसा रखे हैं। भाभी, मैं जैसे मम्मी से पैसा ली हूँ वैसे ही मम्मी को मैं सही टाइम पे पैसा लौटा दूंगी। हाँ बहू, तू फिक्र मत कर, मेरी पायल बेटी मुझे समय पे पैसा दे देगी। नंद जी, ये पैसे बहुत जरूरी काम के लिए आपके भैया रखे थे। भाभी, आप एक ही बात को क्यों बार बार बोल रहे हैं? मैंने बोला ना कि ये पैसा मैं बहुत जल्द मम्मी को लौटा दूंगी। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ, नहीं तो ये पैसा मुझे भाभी चैन से ले जाने भी नहीं देगी। मुझे लेट हो रहा मम्मी। ठीक है पायल बेटा, तू जा,
तू फिक्र मत कर, पहुंच जाएगी और मुझे फोन कर देना कि मम्मी मैं पहुंच गई। मम्मी जी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, लेकिन नंद जी का ना लालचपन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मम्मी जी देख काजल बहू, तुम मेरी बेटी के ऊपर शक मत करियो। हाँ बेचारी क्या लालच की है, कपड़े पैसे ही तो देती हूँ, और बेचारी पैसे भी तो मांगी है तो उधार का मांगी है। बस उसकी माँ हूँ, उसकी थोड़ी तकलीफ समझ ली मैं, तो क्या मेरी बेटी लालची हो गई? ऐसी बात मुझे बोला मत करना बहू। मम्मी जी आप बहुत मेरे बात को बुरा मान रहे हैं, लेकिन बात को तो समझा करिए मम्मी जी। पहले ननद जी थोड़े बहुत पैसा मांगे किया करते थे, अब तो लाखों लाखों में मम्मी मांगा करते हैं नंद जी। अगर मेरी बहू बात सुन, तू मेरी बेटी की जरूरत है तो कहाँ मांगेगी, अपनी माँ से ही तो बोलेगी ना, वो तो ससुराल वालों को बोल नहीं सकती। बेचारी बेटियां इतनी लाचार होती है कि क्या ही बोला जाए। घर में भाभी आ जाने से उन लोग का तो मायका भी पराया हो जाता है, पर मैं तो उसकी माँ हूँ, मैं तो उसकी तकलीफ को समझूंगी ना। ठीक है मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं मैं। मम्मी नंद जी पैसा लालच के थ्रू ले रहे हैं कि बिना लालच का, वो पता लगाने के लिए एक नाटक करेंगे जिसमें हम दोनों सास बहू मिले हुए रहेंगे। उसमें पता चल जाएगा नंद जी ना पैसा के लिए लालच बना कर रहे हैं कि नहीं। देख बहू तेरी ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई, पर लेकिन तू बोल रही है तो मैं तेरे साथ मिलकर नाटक करूंगी। उसके बाद खबरदार मेरी बेटी पे शक मत करना। ठीक है मम्मी जी, मैं फिर कभी नंद जी पे शक नहीं करूंगी। छोटी तुम नाश्ता दी मम्मी जी को? बालों पर फूल का गजरा लगा कर ना छोटी बहू हम छोटी बहू हैं बोल के ज्यादा इतराया मत करो, समझ गई ना? दीदी मैंने तो नाश्ता बनाया ही नहीं, तो मम्मी जी को मैं नाश्ता कहाँ से लाके दूं? क्यों नहीं बनाई नाश्ता तुम? दीदी आप भी तो सुबह में आप नाश्ता बनाए थे, तो मेरे लिए तो आपने बनाया नहीं था, तो फिर मैं क्यों बनाऊं सबके लिए नाश्ता और खाना? सुन छोटी तू ना ज्यादा बोल मत, हमने सबके लिए आलू पराठा बनाया था, तो तू ही ना बोली कि मुझे इतना ऑयली खाना नहीं खाना है, मेरा मोटापा हो जाएगा, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, तो तू आलू का पराठा नहीं खाई। मैं तो तेरे लिए भी बनाई थी। मैं उतनी ऑयली खाना नहीं खाती हूँ, मुझे आपके जैसी मोटी भैंसी या सासू माँ के जैसा नहीं दिखना है, मुझे स्लिम बॉडी चाहिए और मुझे खूबसूरत दिखना चाहिए। इसी के लिए हम ऑनलाइन से अपना खाना ऑर्डर कर लिए थे, और हम किसी के खाना वाना का चक्कर में नहीं पड़े। बड़ी बहू तुझे पता नहीं था दोपहर का खाना नहीं बना है, अब क्या खाऊं मैं? मम्मी जी दोपहर का खाना बनाने का जिम्मेदारी छोटी बहू पर है, इसलिए मैंने दोपहर को किचन में घुसा ही नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता बना दिया था। बड़ी बहू छोटी बहू बहुत तुम लोगों का हम नौटंकी देख लिए, अब तुम दोनों ये मुझे बताओ कि तुम दोनों चाहती क्या हो? तुम दोनों को नौटंकी देख देख मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मम्मी जी मैं ये जेठानी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ। मम्मी जी मैं भी ये नकचरी छोटी के साथ मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। अरे मेरी शक्ल नहीं देखनी है तो इस घर से निकल जाओ ना, मेरी शक्ल क्यों देख रही हो? मैं क्यों निकलूं? तू निकल इस घर से, मैं तेरे से पहले ही घर में आई हूँ। बस कर बड़ी बहू और छोटी बहू बस कर, मुझे समझ में आ गया तुम लोग क्या चाहती हो। तुम दोनों को ये नौटंकी देख कर ना मुझे पता साफ साफ चल गया कि तुम दोनों अलग होना चाहती हो, तो तुम दोनों अलग आज से हो जाओ, दोनों अपना अपना खाना बनाओ और खाओ। तुम लोग का रोज का इसी तरह लड़ाई के चक्कर में इस घर का माहौल बहुत खराब होते जा रहा है दिन पर दिन। और रही बात तुम्हारे ससुर जी का और मेरा, तो 6 महीना हम छोटी बहू तरफ खाएंगे और 6 महीना बड़ी बहू तरफ। क्यों बड़ी बहू 6 महीना सेवा करोगी ना सास का? हाँ मम्मी जी बिल्कुल, मैं 6 महीना आपका सेवा बहुत अच्छी तरह से करूंगी। मम्मी जी मैं भी आपका 6 महीना सेवा बहुत अच्छी तरीके से करूंगी, आप मेरे नाम करेंगे मम्मी जी नाम। ठीक है जाओ तुम लोग अपना अपना बर्तन ले लो, सिलेंडर गैस ले लो, अपना अपना किचन में अलग अलग सेट कर लो, फिर देखते हैं हम भी कितना तुम लोग 6 महीना मेरा सेवा बहुत अच्छे से करती हो। जाओ आज से तुम लोग आजाद हो।